हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट हियर। वर्गोस, देखते हैं क्या क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स नेक्स्ट 15 दिनों के लिए क्या होगा। एंड ये पूरा रीडिंग बहुत जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहाँ पे छोड़ के जाइएगा। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लेट्स सी क्या आने वाला है फॉर द वर्गोज आउट देयर, फॉर द वर्गोज वॉचिंग। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। ओके, द फेट्स नंबर 17, नंबर 8 या नंबर 7, नंबर 6, ये कुछ नंबर्स हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस टाइम पे, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम सीइंग हियर दैट आप किसी टाइप के सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो। लाइक आपको मे बी कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको मे बी कुछ चीज़ें सडनली याद आ रही है, आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, या आपका इंट्यूशन आपको किसी डायरेक्शन में खींच रहा है कि आपको सडनली लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे उस प्लेस को विज़िट करना चाहिए, मुझे उस पर्सन को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। सो कुछ है जो आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो, मतलब आपको मन हो रहा है करने की, आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ बिकॉज कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डेस्टिनी, लाइक डेस्टिनी इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। अब डेस्टिनी मतलब ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है। ऑफ कोर्स डेस्टिनी इन द सेंस कि कुछ चीज़ें जो आपको मिलना था, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ नए आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़, या सही टाइम पे सही इंसान से मुलाकात होना, सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाना, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन आपके कान आना, तो दिस इज़ समथिंग जो ऑटोमेटिकली होगा, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये बस आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है, ये बस आपके साथ होना ही है, ये बस आपको पाना ही है। सो वॉट एवर दिस सिचुएशन इज़, आपका इंट्यूशन इस वक्त आपको गाइड कर रहा है, आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको किसकी बात सुननी चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपका इंट्यूशन ही आपको सारा जवाब दे सकता है, आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। एंड ऑल्सो वर्गोज, देयर इज़ समथिंग कमिंग अप अबाउट बिलीविंग। अगर आप यकीन करोगे तो ही आपको मिलेगा, या अगर आप यकीन रखते हो तो ही आप ये चीज़ कर पाओगे समथिंग। सो यहाँ पे बिलीव करना, किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करना, किसी चीज़ को सीरियसली लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यकीन करोगे तो ही आप कुछ यहाँ पे हासिल कर पाओगे, लेकिन यकीन नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। फेथ रखो। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, उसे प्लीज़ जारी रखिए, क्योंकि इस 15 दिनों में वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस 15 दिनों में आप यूनिवर्स से कई डिफरेंट लेवल्स पे मीट कर रहे हो, कई डिफरेंट लेवल्स पे यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे सकते हैं, रिपीटेड नंबर्स हो सकते हैं, कुछ सॉन्ग्स, गाना हो सकता है जो बार बार आपको सुनाई दे रहा हो, या किसी टाइप का नाम, किसी टाइप का सेंटेंस, कोई वर्ड जो आप बार बार सुन रहे हो। सो छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, बिकॉज आप काइंड ऑफ अपने डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो। एंड ये जो भी है ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपको बहुत अलग लग सकता है कि ये काम मैंने पहले कभी किया नहीं है, या ऐसा कोई फीलिंग मुझे किसी के बारे में पहले आया नहीं है, या फिर मैं खुद जाके ये काम करूँगी या इस पर्सन से बात करूँगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। सो कुछ आपको अलग लग सकता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आप अलग करना चाहते हो। सो आपको घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं उस डिसीजन को लेने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप यकीन रखोगे तो आप डेफिनेटली अपने राइट पाथ पे चलते रहोगे। यकीन नहीं रखोगे तो
ऑब्वियसली ब्लॉकेजेस आएगा। सो डोंट वरी, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड आपको पूरी तरीके से हेल्प और गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो उस हेल्प और गाइडेंस को लेने की कोशिश करो, मैसेजेस को समझने की कोशिश करो, एंड बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वॉट एवर आप रिसीव करोगे वो आपके लिए ब्लेसिंग है, सो डोंट वरी। Let's see your career and your financial situation. We have the Three of Swords, Four of Wands. Wow, I'm hearing recovery. Like मुझे पहला चीज़ जो सुनाई दिया was recovery. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर सिचुएशन में देयर इज़ अ ह्यूज रिकवरी जो होने वाला है। कुछ चीज़ें बिगड़ गया था पास्ट में, फाइनली रिकवर होके वो ठीक हो रहा है, फाइनली वो वापस से बैलेंस में आ रहा है। सो मान लो बिज़नेस थोड़ा सा डाउन चल रहा था, या करियर में उतना ज़्यादा आपको लाइक क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, क्लाइंट्स कम मिल रहे थे, कुछ भी लाइक वट एवर, या अगर स्टूडेंट हो तो आपको उतना ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा था, वट एवर। सो आई सी हियर दैट सडनली सिचुएशन हील होने लगा है। सडनली आपका करियर फाइनेंसेस वापस से अपनी जगह फिट बैठने वाला है, या आप जैसा चाहते हो या जैसा ये हुआ करता था, एक स्टेबिलिटी का जो जगह था, ठीक है, आपके लिए वो फाइनली वापस आने वाला है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जो आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में आउट ऑफ बैलेंस हो गया था वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। कोई भी लॉस, नुकसान, या कोई भी ऐसा समय था जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, या आपको ज़्यादा होप नहीं मिल रहा था, कहीं से हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, हर जगह से नेगेटिव ही आपको फीडबैक मिल रहा था, ऐसी फाइनली वो चीज़ें हील हो रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे समय तो लगेगा, ये मैजिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो, आप अपने स्टेबिलिटी को काइंड ऑफ क्लेम कर रहे हो यूनिवर्स से। एंड ऑफ कोर्स ये आप अपने मेहनत से कर रहे हो, अपने इंटेलिजेंस से कर रहे हो, अपनी कामयाबी आप खुद हासिल कर रहे हो। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि फाइनली आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। आपके आइडियाज़, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, या आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, या आप जहां अपना टाइम, एनर्जी, मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। लाइक नए क्लाइंट्स आ सकते हैं आपके बिज़नेस में, आपके मैनेजर्स या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपका जो काम है उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, या प्रमोशंस आ सकता है, आपका फाइनेंसेस इंक्रीज़ हो सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ आपका रिटर्न बहुत हाई मिल सकता है आपको। सो देयर इज़ समथिंग ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आपके घर में किसी को जॉब मिलने वाली है, या आपके घर में दिस कुड बी लाइक आपका कोई बेटा है या बेटी है, या भाई बहन, कोई भी हो सकता है, इन दैट सेंस कोई भी फैमिली मेम्बर, लेकिन इस फैमिली मेम्बर के साथ आप रहते हो। सो ये फैमिली मेम्बर आपके घर में ही है, जिनके साथ आप रह रहे हो। इस पर्सन को जॉब मिलने वाला है, जिस वजह से आप लोगों की फैमिली का सिचुएशन बहुत बेटर होने वाला है, या समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ अ फिनेंशियल बेटरमेंट, ठीक है, फाइनेंशियली करियर में आप लोग बेटर दिन देखने वाले हो। सो विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप जो मेहनत डाल रहे हो उसे डालते जाओ, जो आइडियाज़ को आपने जन्म दिया है, जो आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली हाल मत छोड़ो, क्योंकि आप सही रास्ते पे हो। एंड जो भी पास्ट में हुआ है नुकसान वगैरह, उसे ठीक है, उसे वहीं पे रहने दो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो, एंड बेसिकली अपना माइंड सेट अपना टारगेट पे रखो, अपना लाइक जो साइट है वो टारगेट पे होना चाहिए, फोकस आपका टारगेट पे होना चाहिए, तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। वी हैव द टू ऑफ कप्स एनर्जी एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। I feel like आई फील लाइक वर्गोज, आप काइंड ऑफ इस वक्त जो चाह रहे हो दैट इज़ अ कंपेनियनशिप। आपको लग रहा है कि देयर इज़ समबडी, या तो ये कोई न्यू पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या तो आपके लाइफ में कोई एग्जिस्टिंग पर्सन हो सकते हैं जो आपके माइंड में चल रहे हो, जिनका नाम इस वक्त आपको काइंड ऑफ इस पर्सन से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या आप चाहते हो ये पर्सन काइंड ऑफ आपको समझे, या आपको वो कंपेनियनशिप ऑफ़र करे, या ये पर्सन आपके लिए लाइक आपका नज़रिया
अपना ले, या आप आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो, समझते हो, ये पर्सन भी उसी तरीके से चीज़ों को देखे, तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता है, सिचुएशन सही करना बहुत आसान है, लेकिन ये पर्सन चीज़ों को बहुत ही घुमा फिरा के देख रहे हैं, या ये पर्सन चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। जिस वजह से यहाँ पे सब कुछ ठीक होते होते भी कुछ अधूरा रह जाता है, या कोई यहाँ पे पीछे हट जाता है, या एफर्ट देते हुए भी यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आता। बिकॉज आई सी दैट आपके जो पर्सन है यहाँ पे वर्गोज विद दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अपने धुन में खोए हुए हैं। इस पर्सन को इस वक्त सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना हेल्थ, अपने फ्रेंडशिप्स, अपना सब कुछ। सो दिस पर्सन इज़ नॉट मेकिंग दिस कनेक्शन अ प्रायोरिटी। ये इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, जहाँ की आपका प्रायोरिटी ये कनेक्शन है। आप यहाँ पे बैलेंस चाहते हो, कंपेनियनशिप चाहते हो, कंपैटिबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपका साथ दे, आप चाहते हो ये पर्सन आपको समझे, लेकिन इस पर्सन को इतना समझ इस वक्त नहीं है कि आप इतना डीपली सोच रहे हो। आप जितना गहरा आपका जो सोच है आपके पर्सन का, उसका 1% भी नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, लॉजिकली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि क्या करना सही है, क्या करना आसान है, इस वक्त उनके लिए क्या करना पॉसिबल है। ये सब, ये चीज़ों को गहराइयों में जाके देखना नहीं चाहते, या नहीं चाहते नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इनका मेन नज़र कहीं और है, अपने ज़िंदगी के ऊपर या बाकी के प्रायोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। तो जहाँ इस जगह पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा इस टाइम पे, इस 15 दिनों में, बट यहाँ पे कोई एंडिंग होगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, या ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऐसा भी नहीं है। बट व्हाट आई सी हियर इज़ दैट आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों के इमोशन सेम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गहराइयों में जा चुके हो इस कनेक्शन में, आपके पर्सन उतना गहराइयों में नहीं है। सो अगर बाई चांस आपको डिपेंडेंट हो रहे हो या ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आपको पहले से ही होशियार रहना है, पहले से ही अपने आप को संभाल लेना है, क्योंकि अगर सेम पेज पे नहीं हो और आप अकेला इतना ज़्यादा गहराइयों में जा रहे हो, तो डूबने के चांसेस आपके ही ज़्यादा है। पर अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये डूब जाएगा ये कनेक्शन या ऐसा कुछ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बैलेंस मेंटेन करो। बैलेंस दोनों के साइड से इक्वल होना, या एफर्ट दोनों के साइड से इक्वल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है इस वक्त। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन का जो इंटेंशन ख़राब है या ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट कि उनका बस मन कहीं और है, वो बस डिस्ट्रैक्टेड है इस वक्त। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज वर्गोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।